नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंग्लिश वालों पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई स्टोरी के बारे में। दोस्तों, जिस स्टोरी का नाम है टू फ्रेंड्स एंड द बियर। टू फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर दो दोस्त और एक बियर, एक भालू। दो दोस्त और एक भालू की ये कहानी है। तो दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है। और दोस्तों, इस कहानी से जो भी वर्ड मीनिंग हम लोग सीखेंगे उसका आने वाले टाइम में उपयोग होगा। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए। वन डे, एक दिन, टू यंग फ्रेंड्स, दो युवा दोस्त सुजाल एंड पीयूष। एक दिन दो युवा दोस्त सुजाल और पीयूष डिसाइडेड टू विजिट। डिसाइडेड मतलब निर्णय लेना है ना। डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं, टू विजिट, विजिट करने का या घूमने का, अ फॉरेस्ट, जंगल। एक दिन दो युवा दोस्त सुजाल और पीयूष जंगल घूमने जाते हैं या जंगल घूमने का निर्णय करते हैं। ठीक है। दे प्रॉमिस, वह प्रॉमिस करते हैं या वचन देते हैं या वादा करते हैं, टू हेल्प ईच अदर, कि वह एक दूसरे की मदद करेंगे, है ना। वह वादा करते हैं कि वह एक दूसरे की मदद करेंगे अगेंस्ट एनी डेंजर, किसी खतरे की सिचुएशन से बचने में वह एक दूसरे की मदद करेंगे। इसका वह दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं। ठीक है। आगे क्या होता है, व्हाइल वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जब वह जंगल से गुजर रहे थे, जब वह जंगल के रास्ते से निकल रहे थे, ए बियर सडनली रश्ड एट देम, एक जो भालू होता है वो अचानक से उसमें टूट पड़ता है ना। रास्ते में, जंगल के रास्ते से वे गुजर रहे थे और अचानक से एक भालू क्या होता है, उन दोनों पे झपट्टा मार के टूट पड़ता है। तो क्या होता है आगे, सुजाल क्विकली रन, सुजाल जो होता है क्विकली मतलब जल्दी से भागता है, एंड क्लाइंब अ ट्री, और पेड़ पर चढ़ जाता है। सुजाल क्या करता है, जल्दी से भाग करके पेड़ पर चढ़ जाता है। पीयूष ऑन दी अदर हैंड, पीयूष जो कि दूसरी हैंड में होता है, दूसरी साइड में होता है, डिड नॉट हैव इनफ टाइम टू स्केप। स्केप का मतलब होता है बचाने के लिए, अपने आप को भागना, है ना। तो जो पीयूष होता है वो दूसरे हाथ होता है और उसके पास पर्याप्त समय नहीं होता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए भाग सके। ठीक है। तो क्या होता है, सो इसलिए ही ले डाउन, इसलिए वह लेट जाता है ना, ऑन द ग्राउंड एंड एक्टेड, मतलब वह जमीन पर लेट जाता है और एक्ट करता है, ऐसा अभिनय करता है, एज इफ ही वाज डेड, कि वह जैसे ही मर गया हो। वह अपने को मरे हुए साबित करने का प्रयास करता है, ऐसा अभिनय करता है, और इसी अभिनय को दिखाने के लिए वह जमीन पर लेट जाता है। द बियर ग्राउल्ड लाउडली, इसका मतलब दोस्तों ये होगा, जो भालू होता है वो गुर्राता है, लाउडली मतलब तेजी से, एंड कम क्लोज टू पीयूष, और पीयूष के एकदम पास में आ जाता है। भालू जो होता है वो गुर्राता है और पीयूष के बिल्कुल पास में आ जाता है। इट अपीयर्ड टू सुजाल, और सुजाल को वो इस प्रकार से दिखाई देता है, इफ द बियर वाज विस्परिंग, ऐसे दिखाई देता है कि जो भालू होता है वो कुछ फुसफुसा रहा है पीयूष के कान में, है ना। पीयूष क्योंकि जमीन पर लेटा हुआ था, तो सुजाल को ऐसा दूर से दिखाई देता है कि जो भालू है वो पीयूष के कान में कुछ फुसफुसा रहा है या कुछ कह रहा है या कुछ बता रहा है। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, पीयूष हेल्ड हिज ब्रीथ, पीयूष अपनी सांस को बिल्कुल रोक लेता है, एंड केप्ट स्टिल, और अपने आप को स्थिर रखता है ना। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द बियर लेफ्ट, भालू जो है छोड़ देता है, भालू छोड़ के चला जाता है वहां से। ठीक है। सुजाल कम डाउन फ्रॉम द ट्री, सुजाल जो है पेड़ से नीचे उतरता है, एंड आस्क्ड पीयूष, और पीयूष से पूछता है, व्हाट डिड द बियर विस्पर इन योर एयर, भालू आपके कान में क्या कह रहा था या क्या फुसफुसा रहा था, ऐसा पूछता है। कौन पूछता है, सुजाल पूछता है। किससे पूछता है, पीयूष से पूछता है। ठीक है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से होती है कि जो है, जब सुजाल पेड़ से नीचे उतरता है तो पीयूष से पूछता है कि वह भालू जो है आपके कान में क्या कह रहा था धीरे धीरे, या क्या बुदबुदा रहा था, है ना। तो वो पूछता है, तो उसके उत्तर में वो उसका दोस्त जो होता है ना, पीयूष, वो क्या जवाब देता है आगे देखिए। डबल इन्वर्टेड कामा में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहां से यहां तक का डबल इन्वर्टेड कामा है। दोस्तों, डबल इन्वर्टेड कामा का क्या मतलब होता है, जब किसी के द्वारा कहे गए सेंटेंस को एज ए टीच
रखना होता है तो उस चीज को डबल इन्वर्टेड कामा में शो किया जाता है। ठीक है, तो मैं बुक को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं ताकि जो है आप मोरल भी आपको दिख जाए और कहानी को अच्छे से आप देख पाओ, है ना। तो यहाँ पे देखिए देखिए दोस्तों, वो डबल इन्वर्टेड कामा में क्या लिखा गया है, दिव्या टोल्ड मी, भालू हमसे कह रहा था, टू स्टे अवे, दूर रहने के लिए, फ्रॉम सेल्फिश फ्रेंड, मतलब मतलबी दोस्त। जो मतलबी दोस्त होते हैं उनसे दूर रहने के लिए भालू हमसे कह रहा था। ऐसा कौन कहता है, वो पीयूष बता रहा है। और आगे सेंटेंस क्या लिखा है, हु रन अवे एट द टाइम ऑफ डेंजर, जो खतरे के समय भाग जाते हैं, ऐसे मतलबी दोस्तों से हमें दूर रहना चाहिए, ऐसा भालू हमारे कान में कह रहा था। पीयूष रिप्लाइड, पीयूष ने उत्तर दिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे इस कहानी का जो मोरल है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। मोरल का मतलब ये होता है दोस्तों, ये पूरी कहानी पढ़ने का जो सार है ना, जो शिक्षा मिलती है उसको यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। मोरल क्या है, हैव फेथ इन गॉड्स प्लान। हैव फेथ का मतलब होता है दोस्त विश्वास रखना, है ना। विश्वास रखिए इन गॉड्स प्लान, मतलब भगवान के जो द्वारा बनाई गई योजना है, जो प्लान है, उस पर भरोसा रखने की बात कही जाती है इस स्टोरी में। ठीक है, तो दोस्तों एक तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी आपको मिलती है कि भगवान की योजना पे हमें विश्वास रखना चाहिए। और साथ में जैसे आपका कोई दोस्त है मान लीजिए, तो दोस्त क्या कठिन परिस्थिति में हमें उसे धोखा नहीं देना चाहिए, उसे छोड़ के भाग नहीं जाना चाहिए, हमें उसको लेकर के तब भागना चाहिए था, है ना। एक शिक्षा ये भी मिलती है कि दोस्त के साथ में तो चीटिंग ना करो, एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, है ना। दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले दिन, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।